Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। बिहार में विधानसभा चुनाव को भले ही अब लगभग 1 साल का वक्त रह गया है, लेकिन तमाम पार्टियों की तैयारियों ने ये तो बता दिया है कि सब अपनी अपनी रणनीति पर लग गए। सबकी नज़र इस बार इस बात पर भी है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि वहाँ कई सारी पार्टियां हैं और उन पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी जिनका स्ट्राइक रेट 100% है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की पटना में संसदीय दल की बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में जो प्लान बनाया गया है उससे मुश्किल तो हो सकती है, लेकिन ये बात तो तय है कि पार्टी की तैयारी लगभग 243 सीटों पर ही है। कुछ दिन पहले खबरें ये भी आई थी कि पार्टी चाहती है कि बिहार के हर जिले की एक सीट पर उनका प्रतिनिधित्व जरूर हो, यानी कि एक सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे जरूर। लेकिन सीटों का सामंजस्य एनडीए के अंदर बनेगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता सुजीत गुप्ता ने हुलास पांडे से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आगे क्या प्लान है एलजेपी का। हमने कहा कि समीक्षा में बड़े मजबूती से सभी जिला अध्यक्ष ने अपनी बात रखी है कि पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को ही अपने दल से चुनाव लड़ाना है, और इस बात को हम लोग मजबूती से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे कि पार्टी के वैसे विधानसभा सीटों पर जहां पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, प्राथमिकता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की होनी चाहिए। यानी एक बड़ी बात कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव जो होगा 25 में, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता ही शामिल होंगे। निश्चित तौर पे विधानसभा के चुनाव में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग चुनाव लड़ी थी। उनकी वजह से जेडीयू को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन इस बार एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी, जेडीयू, बीजेपी, पशुपति पारस की पार्टी, हम, आरएलएम, ये सभी एक साथ हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आखिर सीटों का बंटवारा होगा कैसे और सीटें बटेगी कैसे। जमुई के सांसद अरुण भारती से भी हमने ये सवाल किया। देखिए, चुनाव की तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं। कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे? हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों की ये आकांक्षा है, ये हम लोगों का एक, हम लोग चाहते हैं कि बिहार के हर जिले में हमारा एक रिप्रेजेंटेशन हो। हर जिले की एक सीट आपको चाहिए? हर जिले में हमारा एक रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन अब कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा ये बात गठबंधन जब इस पर बैठेगी तब तय होगा। तो फिलहाल हम एज ए कार्यकर्ता, मैं भी चाहता हूं कि हम लोग जैसे अभी 5 सांसद हैं, हमारे भी एक दिन 50 एमएलए हो, विधायक तो 50 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक दिन हमारे भी 50 विधायक हों, लेकिन हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे ये गठबंधन में जब हम लोग बैठ करके बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी, वो सब बातें गठबंधन में तय होंगी। एक कार्यकर्ता के नाते मैं ये भी चाहता हूं कि एक दिन हमारी फुल फ्लेड अकेले सरकार बने, मैं चाहता हूं ये, लेकिन जब वो संभव होगा तब संभव होगा। फिलहाल हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन में ही ये तय होगा कि बिहार विधानसभा 2025 का जो चुनाव होगा उसमें लोजपा, गठबंधन के जितने भी सहयोगी है, वो सब कौन कितनी सीट पे लोग लड़ेंगे। चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में 100% है। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी सफलता 2020 के चुनाव में तो नहीं मिली थी। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जो वो मांग कर रहे हैं या उनके दिमाग में जो चल रहा है, क्या एनडीए में वो पूरा हो पाता है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि चिराग के साथ की जरूरत एनडीए को बहुत ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने ये साबित कर दिया है। ऐसे में एनडीए के दूसरे घटक दल बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान की पार्टी को नाराज किया जाए या उनकी मांग को दरकिनार कर दिया जाए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।